Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss the functions and canons of taxation. What is the tax? Tax is the compulsory payment which is given by individuals and corporate firms to government to perform different functions. टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि आम अफराद और कारोबारी इदारे गवर्नमेंट को पे करते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। टैक्स के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? टैक्स का पहला फंक्शन है फिस्कल। इट मींस इट इज द पार्ट ऑफ बजट। बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कलेक्शन का मेजर सोर्स क्या होता है? दैट इज द टैक्सेशन। दिस इज द फिस्कल फंक्शन ऑफ टैक्सेशन। फिर है एलोकेशन। जो गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है उसे कहाँ कहाँ पे यूज करना है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एलोकेशन। जैसे कि हमने एक लास्ट लेक्चर में देखा था कि बजट 2024 और 25 में गवर्नमेंट का जितनी उसकी इनकम है उसका मोर देन 50% हमारा जो डेट पेमेंट पे जा रहा है। इसी तरह से एक बड़ी पेमेंट जो है वो डिफेंस के लिए है। तो एजुकेशन पे कितना लगाना है, हमने हेल्थ पे कितना लगाना है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एलोकेशन। फिर है रेगुलेटरी। जो गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए यूज करती है। जैसे कि जो अमीर आदमी होता है उस पे हैवी टैक्स लगाया जाता है और फिर उसको पुअर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है, जिससे एक अमीर और गरीब क्लास में जो गैप है कम होता है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड रेगुलेटरी। देन इंसेंटिव। कभी किसी प्रोडक्शन के लिए, किसी गुड और सर्विस की प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट टैक्स को कट करती है या टैक्स को डिक्रीज करती है, तो दिस इज द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस दैट गुड और सर्विस। तो बेसिकली चार फंक्शन हुए टैक्सेशन के। वन इज फिस्कल, सेकंड वन इज एलोकेशन, देन रेगुलेटरी एंड देन इंसेंटिव। नाउ हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इम्पोजिंग टैक्सेशन। टैक्स आयद करने की क्या रीजंस होती हैं गवर्नमेंट के पास? बेसिकली जो फंक्शंस पढ़े हैं वो भी रीजंस ही हैं, लेकिन समटाइम्स अगर फंक्शन सेपरेट टॉपिक के तौर पर आ जाए तो ये चार बेसिक फंक्शंस आप डिस्कस कर सकते हैं। नंबर वन इज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम द रिच टू पुअर। ये जो अभी हमने रेगुलेटरी फंक्शन पढ़ा कि आप जो प्रोग्रेसिव टैक्स का यूज करते हैं कि जिनकी इनकम ज्यादा है उस पर टैक्स रेट ज्यादा हो और जिनकी इनकम कम हो उसको एग्जेम्पशन दी जाए, तो उससे क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है। क्योंकि जो अमीर आदमी से टैक्स की कलेक्शन हुई उसको गरीबों की वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। फिर है टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स कौन सी होती हैं? जो कि सोसाइटी के लिए अनडिजायरेबल होती हैं। ठीक है, तो उनके यूज को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगा देती है। जैसे हमारे यहाँ जो सिगरेट्स हैं और इसी तरह शीशा स्मोकिंग तो बैन है। तो इस तरह की चीजें कि जिसकी गवर्नमेंट कंजम्पशन को डिस्करेज करना चाहती है उस पर वो हैवी टैक्स लगा देती है। फिर टू रेज द कॉस्ट ऑफ फर्म्स दैट इम्पोज कॉस्ट ऑन अदर्स। मतलब वो फर्म्स जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो सोशल कॉस्ट को जनरेट करती हैं, सोसाइटी के लिए कॉस्ट का बायस बनती हैं, तो उस पे भी टैक्स लगा दिया जाता है ताकि उसकी प्रोडक्शन कमी से उस चीज की पोल्यूशन में कमी आ सके। ऐसी फर्म जो कि वेस्ट को जनरेट करती हैं जिससे आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होती है, तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगा के उसकी जो प्रोडक्शन को कम करके पोल्यूशन को कम करती है। देन टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड हेंस प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के लिए ये एक और अहम पॉइंट होता है
कि लोकल गुड्स की जो यूज़ को बढ़ाया जाए। उसके लिए जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो इंपोर्टेड गुड्स को compete नहीं कर सकती। ऐसी सूरत में वो इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ टैरिफ भी टैक्स ही होता है, टैरिफ इम्पोज कर देती है, जिससे जो इंपोर्टेड गुड है वो एक्सपेंसिव हो जाती है और लोग जो है फिर चीपर लोकल गुड का यूज बढ़ा देते हैं। इसी तरह से टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना चाहते हैं तो टैक्स को कम करके जो है वो जनरेट की जा सकती है। जैसे टैक्स कम होगा तो उस वजह से आपकी जो कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये बेसिक रीजंस हैं आपके टैक्स इम्पोज करने की। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस बात से अलग हैं कि टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। तो एक्चुअली उसने ये इनकम जो है वो खर्च कहाँ कहाँ और कैसे करनी है उसके डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। देन कैनन्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, कि जब आप गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही होती है तो उसके सामने क्या जो है प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बेस पे वो टैक्स इम्पोज करती है। द फर्स्ट वन इज इक्वलिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हर बंदे पर इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज किया जाए। इसका मतलब होता है टैक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेइंग एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। जो टैक्स है वो टैक्स पेयर की पेइंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी प्रोग्रेसिव नेचर होनी चाहिए। अमीर आदमी के लिए टैक्स रेट ज्यादा हो और गरीब आदमी के लिए टैक्स कम हो। दिस कैनन इज कॉल्ड इक्वालिटी। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, द मोड ऑफ टैक्स पेइंग है, और ये सारा कुछ द टाइम ऑफ टैक्स है, दैट शुड बी सर्टन। यानी जो टैक्स पेयर है उसको पता होना चाहिए उसने कितनी अमाउंट किस वक्त किस तरीके से गवर्नमेंट को पे करनी है। इट शुड बी सर्टन। थर्ड वन इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो टैक्स कलेक्शन पे जो अमाउंट स्पेंड हो रही है दैट शुड बी मिनिमम। इट मींस द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम। कि ऐसा ना हो कि आप 1 लाख रुपए का टैक्स जो है वो जनरेट करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए आप कोई 2 लाख की अमाउंट खर्च कर दें। तो द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम। एंड द फोर्थ वन इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब यह है कि जो टैक्स पेयर के लिए जो टाइम है टैक्स पेइंग का और टैक्स पे करने का तरीकाकार है, दैट शुड बी कन्वीनियंट। उसको ऐसा ना हो कि एक बंदा टैक्स पे कर रहा है, उसको लाइनों में खड़ा हुआ है, और जब उसकी इनकम जो स्ट्रीम में इनकम नहीं है तो उस पर टैक्स ऐड कर दिया जाए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि उसका टाइम और जो मेथड है टैक्स कलेक्शन का इट शुड बी कन्वीनियंट। ये जो फर्स्ट फोर जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कैनन्स हैं, ये एडम स्मिथ ने दिए थे। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एडम स्मिथ ने कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं फॉर टैक्सेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं विच आर प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ, दैट इज इक्वालिटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी एंड कन्वीनियंस। कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं लाइक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप टैक्स जो है इम्पोज कर दे गवर्नमेंट और उससे प्रोडक्शन कम हो जाए, कि लोगों को एक डिसइंसेंटिव के तौर पर वो टैक्स को लें और वो बजाय के प्रोडक्शन को बढ़ने के प्रोडक्शन कम हो जाए। तो इस जो कैनन को, इस प्रिंसिपल को कहते हैं एफिशिएंसी। यानी एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो तरीकाकार है और वे है और स्ट्रक्चर है वो एफिशिएंट होना चाहिए। फिर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट का जो टैक्स, जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने बजट बनाया, तो एक्सपेंडिचर जो है वो अगर इंक्रीज कर जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए टैक्स को बढ़ाया जा सकता हो। और अगर ये कम हो जाए
तो गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट को भी और टैक्सेस को भी कम कर सकती हो। दिस कैनन इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। फिर है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ये है जो टैक्स स्ट्रक्चर है दैट शुड बी फ्लैक्सिबल, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये हमने जो 1947 में टैक्स लगाया था और 2024 पे वही उसी टैक्स पे चल रहे हैं। हम उसमें न्यूनेस ला सकते हैं। हम उसको वो जो है सिस्टम फ्लैक्सिबल हो, उसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। फिर है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब यह है कि टैक्स जो सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सिंपल होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि आम आदमी उसको समझ ही ना सके। अगर टैक्स पे करना है तो उसने को लॉयर हायर किया हुआ है इस तरह से, तो उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसका जो मेथड है और उसका मोड ऑफ पेमेंट है और कितनी अमाउंट कब कैसे टैक्स देना है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए। तो आज के लिए हमारा बस यही टॉपिक थे। आज हमने डिस्कस किया है फंक्शंस एंड कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, और ये कि जो गवर्नमेंट है वो किस वजह से टैक्स इम्पोज करती है। इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।